नर्मदे मातृ प्रणाम। हृदय है। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। शामलाजी के पास 40 किलोमीटर मेरा गांव है। अच्छा, तो यहाँ का पता कैसे मिला आपको? 2022 में मैंने यूट्यूब पे वीडियो पहले देखा, तो फटे कपड़ों में था और कोई बस स्टैंड था, तो कोई माइक बज रहा था, बस का टाइम टेबल। हाँ, हाँ, उसे पता चला कि, तो पहले देखा कि कोई पागल इंसान है और कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सुना, तो उस वीडियो में अलग से ही बात थी। ऐसी बात थी कि न कोई सन्यासी है, न कोई गृहस्थी है, न कोई चीटी है, न कोई चीटा है। हाँ, सब अपना प्रारब्ध भुगतने के लिए आ रहे हैं, और ईमानदारी करोगे तो मुक्ति मिलेंगी, और बेईमानी करेंगे तो बंधन मिलेगा। तो मैंने आज तक बहुत सत्संग सुने। 25 साल से मैं एक आश्रम से जुड़ा हूँ। अभी कुछ काम धंधा करता नहीं हूँ। गुरुजी के शरीर छूटने के बाद वहाँ रसोई बनाने का, पोछा लगाने का, बर्तन साफ करने का, और एक बुक है हमारे वहाँ संत की, तो उसका 1 कलाक शाम को अध्ययन करता हूँ। जो होता है हाजिर वो सुनता है, और मैं खुद सुनता हूँ। बस ऐसा मेरा नित्यक्रम है। और मेरी घर वाली शिक्षक है, तो मेरा व्यवहारिक काम चलता रहता है। अभी मैं उसका पैसा मैं वापरता हूँ, कमा के नहीं देता हूँ, पर वो खुश है, मेरे को उसने भेजा है यहाँ। मैंने बोला एक बार मेरे को जाना है, तो अगली साल हम सब आए थे। आप माता जी को मिलने बॉम्बे गए थे 28 मार्च को 2024। आप भोइंदा में? हाँ, भोइंदा में। हाँ, हाँ। और जो एक केसरी कलर का हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ सामने दुकान में पूछा तो बोला कि बाबा गए हैं घर पे, वो बाबा को स्थायी होना है, इसलिए माता जी को मिलने के लिए गए हैं, ऐसा कुछ बोला था। तो फिर हम चले गए, उसका फोटो वोटो मंदिर का खींच के, फिर ये महादेव का मंदिर आए। तो मैंने उसको पूछा दुकान वाले को, महादेव का मंदिर है वो कहाँ है? तो कि वो पास वाले गांव में है। भी चलो बाबा जी तो है नहीं, पर वो जगह तो जाए। तो हम महादेव के मंदिर भी आए, वहां भी हम मेरा फोटो खिंचवाए और हम चले गए। फिर उसके बाद अभी 1 साल के बाद यहाँ आना हुआ। और हम थोड़े दिन पहले उसको मैंने बोला कि मेरे को जाना है, 1 साल हो गया, अभी थोड़े दिन में जाऊँ, थोड़े दिन में जाऊँ। तो अभी उसका जॉब चल रहा है, परीक्षा भी चल रही है, फिर भी उसने बोला कि जाओ, मैं कर लूँगी सब, पर तुम जाओ, ये अब बहाने से नहीं चलेगा, तुम जाओ। तो मेरे को 2-3 हज़ार रुपया दे के भेजा है कि लो, आपको जो भाड़ा किराया। अभी 9 साल से मैं मम्मी पापा का और पत्नी के पैसे से जी रहा हूँ और सेवा करता हूँ। पर सेवा निस्वार्थ सेवा करता हूँ, कोई आकांक्षा वाली नहीं। और 9 साल से मेरा थोड़ा कहानी बात अलग है गुरु जी के साथ वाली। तो वहां से मैंने 9 साल से मेरा काम धंधा बंद कर दिया है। गुरु जी ने बोला था, थोड़ा सा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं काम से आ रहा था रात को, तो जो रोड का काम चल रहा था, तो मेरा फोर्ड एस्पायर गाड़ी था, तो जो गाड़ी चल रहा था वो उसको लाइट से उसको कुछ हो गया, तो पूरा टर्न हो गया और झाड़ के साथ हड़क गया। और मैं जवाबदार था, तो मेरे को ही नुकसान हुआ था। पूरा जो ये लेफ्ट अंग है ना, सब फैल था, पैर हाथ आंखें सब चला, अलाइनमेंट चला गया था। फिर 2 महीने में बेड रेस्ट रहा, और हॉस्पिटल से डायरेक्ट गुरुजी के पास आया आश्रम में। मेरा घर और आश्रम 1 किलोमीटर का अंतर है। तो डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल से गुरुजी के ही पास आया, और उसका मिला गुरुजी को। फिर गुरुजी ने 10 मिनट में बोला कि घर जाओ, तो मैं घर चला गया। पर मेरे को रात को नींद नहीं आई, पूरी रात में सोया नहीं। सुबह 5:30 बजे उठकर मैं घर से, मेरे को डॉक्टर ने बाइक चलाने का मना किया था, अभी तुम्हें को घोड़ी से चलने का है। पर मैं चाबी लेके घर में, खबर नहीं पड़े ऐसे ही निकल गया, बाइक चालू करके आश्रम। 6:30 बजे गुरुजी के पास गया कि क्यों आया बाइक लेके, कैसा? और मेरे पापा साइकिल लेके पीछे कि ये तो बाइक लेके चला गया। पर मेरे को कुछ रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उस दिन तो बात नहीं हुई हॉस्पिटल से आके
कि तुम घर जाओ, तो उसका वचन से मैं निकल गया, तब थी, कुछ बोला नहीं। पर मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। और सुबह गया तो उसमें पैर पड़ गया और मैंने बोला कि मेरा नया जिंदगी मिला है, अब आप बोलो ऐसा मैं जीऊँ और आप कहो ऐसा जीने का है। तो पूछा मैंने, तो गुरुजी ने बोल दिया कि जो कर रहा है वो सब बंद कर दे, बाद में मैं तेरे को बोलूँगा, तब मैं बोलूँगा वैसा करना। और मेरे को ये बुधवार के दिन बाबा जी बात हुई गुरुजी को, और गुरुवार के दिन भी मैं आश्रम पे आ गया। गुरुवार मेरे साथ मेरे को पिक्चर बोला कि पौने घंटे तक उसने सत्संग किया, मेरे को अलौकिक सत्संग किया है, सत्संग किया और कुछ बोला नहीं। फिर मेरे को ऐसा भी बोला कि यहाँ अपने को अन्न क्षेत्र चलाना है और भोजन और भजन का उद्देश्य रखने का है, ये दो उद्देश्य रखने का है। पर मेरे को पता नहीं, गुरुजी 2-3 दिन में चले जाने वाले शरीर छोड़ के। तो मैंने सुनता ही रहा। तो गुरुवार के दिन ऐसा हुआ, शुक्रवार के भी दिन ऐसा हुआ, फिर शनिवार रविवार गुरुजी ने बोला था कि ये काम धंधा बंद कर देने का है। तो मैं बड़ा कंपनी का मीटिंग था, बड़ा बिग मीटिंग था डाकोर में, तो मैं वहाँ गया ना बोलने के लिए, रिजाइन करने के लिए, सब आने वाले थे। तो मैं गया 2 दिन वहाँ। तो मेरे को बहुत फ़ोन करवाया मेरे भाई के साथ कि वो क्यों नहीं आया, कहाँ गया है उसको। तो मैंने बोल दिया कि मैं रविवार को रात को 11 बजे डायरेक्ट आश्रम में आ जाऊँगा। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, आश्रम नहीं आना, सुबह में आना। तो मैं रात को 11 बजे घर पे चला गया आके। फिर सुबह में बाबा जी ने एक इंसान को भेजा मेरे घर सोमवार के दिन, कि मेरो लाला बोलते हैं आश्रम में, आज भी लाला बोलते हैं, मेरा नाम नरेंद्र है। तो एक इंसान को भेजा और बोला कि जो लाला को बुला के आओ और डॉक्टर लेके आए और मेरे को एक बोतल लगाना है और उसको जल्दी बुला के आओ, और उसके घर जाके समाचार बोलना, फोन नहीं करना, मेरे पास फोन है, मैं भी कर सकता हूँ। फिर आपको जाना है, उसको रूबरू मिल के मेरे भेजना है, बापू बुला रहे। तो आया मैं, डॉक्टर मेरे पास में ही मेरा मित्र है डॉक्टर, तो उसको लेके गया, बोतल लगवाया बापू को। मैं बैठा था, मुरारी बापू की कथा चल रही थी आश्रम में और बापू सुन रहे थे। बोतल उतरने के बाद बापू बाहर आए और मैं बैठा था, कथा भी मैं भी सुन रहा था पीछे बैठ के। तो बोले कि यार तुम यहाँ है? मैं हाँ मैं यहाँ हूँ। तेरा एक्सीडेंट हुआ तब से मैंने 2 महीने से तेरे हाथ से खाया नहीं है, तो तू आज खाना बना। बाबा जी मैंने 15 साल गुरुजी को 2 टाइम खाना खिलाया है, धंधा करते जाऊँ और खाना खिलाऊं। मेरा घर का और आश्रम का 1 किलोमीटर का अंतर। मेरा उसके आशीर्वाद से मेरे हाथ की रसोई उसको बहुत अच्छी लगती थी। तो उस दिन उसने बोला, तो मैंने खाना बना लिया। मामा ने 11:30 बजे खा लिया और मेरे अकाउंट में जो कंपनी के पैसे पड़े थे बाबा, तो मैंने बोला कि 1 रुपया ना बोलने के बाद वो काम नहीं आएगा मेरे को। तो मैं बाबा को खाना खिलाने के बाद वहाँ आश्रम में खा के मैं घर निकल गया रजा लेके कि मैं बैंक में थोड़ा काम है, जाओ। तो बाबा बोले हाँ जाओ। तो मैं घर पे ही मेरे घर के आगे पहुंचा, मेरे भाई का फोन आया कि बापू को बहुत प्रॉब्लम हो गया है, पसीना छूट गया है और गिर जाते हैं, खड़े नहीं रह सकते, बैठते भी नहीं। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको सीवियर अटैक है, तुम हिम्मतनगर इमरजेंसी में ले जाओ। तो मैंने चालू बाइक से सब हैंडल किया, आश्रम पहुंच गया, 108 को बुलाया। तो 108 वाले ने मेरे को 6 मिनट तक वेटिंग में रखा और मैंने फ़ोन रख दिया। तो हमने आश्रम में अर्टिगा थी, मेरे गुरु भाई ने भेंट दी थी, वो यहाँ आए थे दीपावली